दूसरी बार है। मुझे खुशी इस बात से है कि कल माननीय धर्म प्रकाश जी ने मेरे से पूछा कि पंडित जी विषय क्या रहेगा, तो मैंने इनसे कहा कि मैं अपने तरफ से विषय नहीं देता हूं। तो लोग ये सोचेंगे शायद इसके सिवा इसके पास और कुछ है नहीं, विषय आप दीजिए मैं बोलूंगा। बोले नहीं, माननीय प्रधान जी ने आग्रह किया है कि आप ही बताइए। तो मैंने इनसे कहा कि फिर अच्छा विषय यही होगा कि हमारी मान्यताएं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि आवर कंसेप्शन, हमारी मान्यताएं क्या हैं। और सही पूछिए तो आज विश्व के आंगन में न मालूम कितनी समाज, कितनी संगठन, कितनी संस्थाएं खुली हुई हैं, चल रही हैं, और सबकी मान्यता अलग अलग है। एक दूसरे से मतभेद रखते हैं, एक दूसरे से इख्तिलाफ रखते हैं। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि मतभेद अगर एक दूसरे से है, वो आकाश और पाताल को लेकर के नहीं है, या मानव शरीर में कितनी नस नाड़ियां हैं उसे लेकर के भी इख्तिलाफ नहीं है, विरोध नहीं है। तो फिर आखिर विरोध है ही किस बात से? किस बात के विरोध में लोगों ने एक से सहमति न जताकर अलग संस्था खोलने की आवश्यकता हुई? क्योंकि संस्था खोलने की आवश्यकता तब होती है जब आपकी संस्था से हमारा कोई मतभेद रहता है, या आपकी खुली हुई संस्था में हम अपना सहमति नहीं रखते हैं, तो हमें आपसे अलग हटकर संस्था बनाने की जरूरत और आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मैं आप लोगों को यह बता दूं कि धन्यवाद दीजिए ऋषिवर देव दयानंद को। ऋषिवर देव दयानंद ने साफ शब्दों में दुनिया वालों के सामने कहा और बताया कि ऐ दुनिया के लोगों, अलग कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय मुझ में नहीं है। शब्द पर ध्यान देना कि अलग कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय मुझ में नहीं है। मैं सत्य का प्रतिपादन करना चाहता हूं। और वो सत्य कौन है, क्या है, कहां है, उसे भी ऋषि ने खोला कि उस सत्य का प्रतिपादन मैं करना चाहता हूं जो ऋषि मुनियों ने हमें दिखाया है। उन्होंने नाम भी खोला, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो उद्गार हैं, जो विचार हैं, उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अभिष्ट समझता हूं। और जहां तक मैं 35 वर्षों के दरमियान में, मुझे प्रचार करते हुए 35 वर्ष हो गया है, और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि अन्य देशों में भी कई बार जाकर इसी वेद प्रचार करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अब तक देखा और जाना और पाया भी कि ऋषि वरदेव दयानंद ने जिन बातों को दुनिया वालों के सामने रखा है, सुनाया है, बताया है, लिखा है या लिखवाया है, आज तक धरती पर कोई महापुरुष ऐसे नहीं हुए जो इन्हीं बातों को औरों के सामने उठाकर रखा हो। फिर मैं कारण बता रहा हूं, ना रखने का कारण क्या है। अगर और महापुरुष जितने भी आए इन्हीं बातों को उठाकर वो रखते होते तो शायद उनकी दुकान नहीं चलती। मैं दावा के साथ कह रहा हूं। तो महज धरती पर दुकानदारी चलाने के लिए ही इन सब लोगों ने अपनी अपनी दुकान खोलकर मानव समाज को अपने चंगुल में फंसाकर खाई में गिराने का प्रयास किया है। अभी मैं 3 व्हीलर से आ रहा था तो एक से पूछा कि भाई आर्य समाज इस गली में है, उस गली में है, तो उसने पीछे वाला बता दिया। तो हमारा 3 व्हीलर वाला, वो भी बिहार का ही निकला, मोतिहारी का है वो, तो वो कह रहा है कि पंडित जी अगर रास्ता पता ना हो
तो आदमी को मना करना चाहिए, हाथ जोड़ लेना चाहिए, भाई किसी और से पूछ, हमें मालूम नहीं। लेकिन ये गलत बता देते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसानदेह है। तो मैं इसी बात को यहां पर भी जोड़ना चाह रहा हूं कि जितने भी ये धर्म गुरु कहलाने वाले हुए या धर्माचार्य कहलाने वाले हुए, पथ प्रदर्शक कहलाने वाले हुए, रहबर कहलाने वाले हुए या पैगंबर कहलाने वाले हुए, सब ने अपना अपना अटकल दर्शाया है, सब ने अपना अपना रास्ता बतलाया है और सबको अलग अलग रास्ता बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि एक दूसरे से मतभेद है, एक दूसरे से मतभिन्नता है। यही कारण है कि उन्होंने अपना अलग रास्ता बता दिया। किंतु ऋषि की उद्गार देखिएगा, ऋषि का हृदय देखिएगा। ऋषि कह रहे हैं कि मैं अपना कुछ भी चलाना नहीं चाहता। क्यों? कि अगर कोई मत चलाना होता तो इतने मत चले हुए हैं, मैं किसी एक मत का अनुयायी अवश्य बनता। ऋषि कह रहे हैं कि ऐसा करना मैं उचित नहीं समझता। इसीलिए मैं ऋषियों के जो उद्गार हैं उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अवश्य समझता हूं। यह परंपरा शुरू से चलती आई है विश्व के आंगन में, जब से यह सृष्टि की रचना हुई। अब देखिए, जब से सृष्टि की रचना हुई के मतलब ये मत समझिएगा कि उससे पहले सृष्टि नहीं थी, नहीं। ये तो और लोगों की मान्यता है। इस्लाम वाले मानते हैं, ईसाई लोग मानते हैं, बौद्धिस्ट वाले भी मानते हैं, लेकिन वेद की मान्यता वही नहीं है। इसीलिए वेद में भी आया है, सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम अकल्पय। पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो हर सृष्टि में ऋषि 4 होते और वो 4 ऋषियों का नाम भी यही होता, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा। और वो 4 ऋषि यही ऋग यजुः साम और अथर्व, इसी का ही उपदेश दुनिया वालों को सुनाते। तो यही कारण बना कि ऋषि वरदेव दयानंद कह रहे हैं कि ऋषियों ने जो विचार दिया है आदि सृष्टि से लेकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, कारण कि वेद में किसी वर्ग विशेष के नाम की चर्चा नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख नहीं है, किसी का वंशावली नहीं है, वेद में इतिहास नहीं है। इसलिए आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे आर्य समाज के विद्वान भी बहुत ऐसे हैं जो वेद की कथा करते हैं, ये गीता की कथा करते हैं, क्योंकि गीता इतिहास है। वेद की कथा करते हुए अखिलेश्वर जी को नहीं सुने होंगे, जबकि ऋषि दयानंद ने गीता की कथा करने के लिए कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं बताया है। खैर, तो वेद में वेद की कथा इसलिए नहीं होती, वेद इतिहास नहीं है। इसीलिए वेद मंत्रों के द्वारा ऋषि व देव दयानंद करें जो विचार परमात्मा ने मनुष्य मात्र के लिए दिया है उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अवश्य समझता हूं। क्यों? कि मुझे कोई मत या पंथ चलाना नहीं है। यह है मान्यता ऋषिवर देव दयानंद की। यह मान्यता है आर्य समाज का कि आर्य समाज संपूर्ण विश्व के आंगन में केवल और केवल वेद प्रचार चाहता है, वेद के आगोश में मानव मात्र को लाना चाहता है, क्योंकि लोगों ने वेद को छोड़ा हुआ है, लोगों ने वेद को तिलांजलि दिया हुआ है। यद्यपि सारे ऋषि मुनियों ने कहा है बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो, तो वेदों की तरफ लौटने के बजाय लोगों ने वेद से अपनी दूरी बना ली और वेद से जितना ये दूर होते चले गए उतना ही पाखंड में फंसते चले गए। अभिमानी प्रधान जी कह रहे थे कि लोगों का कहना है कि मेरे कहने अनुसार, मेरे कथन अनुसार अगर आप चलोगे तो आप मुक्ति पा जाओगे, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन नहीं, ऋषि ने यह बात नहीं कही।
ऋषि ने कहा कि भाई मुक्ति मिले या ना मिले, पर मुक्ति वाला काम करोगे तो मुक्ति मिलना संभव है। अगर मुक्ति वाला काम नहीं करोगे और चाहोगे मुक्ति मिल जाए तो क्यों और कैसे संभव होगा? और दुनिया वाले, दुनिया में जितने भी ये दुकानदार लोग हैं, सब एक दूसरे को मुक्ति दिलाने में लगे हुए। हमारे यहां खूबी की बात यह है, ऋषि देवदयानंद कह रहे हैं कि भैया पाप आप करोगे तो भुगतना आपको पड़ेगा, हमारे पास कोई दवा नहीं है कि उससे मैं छुटकारा दिला दूं। लेकिन यहां देखिए इस्लाम के प्रवर्तक कह रहे हैं कि नहीं, पाप तुम जितना भी करो अल्लाह माफ कर देंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी भारत से मैंने ही बंद कराई, और वो सरेआम यही कह रहा था, तुमने गुनाह किया, तुमने चोरी की, तुमने बदकारी की, इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देंगे। लेकिन यहां सवाल आ रहा है कि गुनाहों की माफी चाहेगा कौन? जो गुनाहगार होगा, जो पापी होगा। स्वाभाविक बात है। ऋषि कह रहे हैं कि इंसान का काम ही नहीं है पाप करने का, क्योंकि इंसान संतान तो परमात्मा का है। तो परमात्मा के गुणों को, यानी पिता के गुणों को अगर धारण नहीं किया तो क्या पुत्र कहलाने के हकदार बन जाएंगे? हां, मानव अल्पज है, मानव में दोष और गुण दोनों है, और अल्पज होने के नाते, दोष और गुण दोनों होने के नाते मानव को चाहिए कि अपने पिता के गुणों को जाने और पिता के गुणों का धारण करे, आचरण में लाए। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि तुमने पाप किया है, एक बात इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम स्वीकार कर लो तो अल्लाह गुनाहों को माफ कर देंगे। ईसाई लोगों ने और कमाल किया है। ईसाइयों ने कहा कि अरे तुम्हारा पाप तो सारा हजरत ईसा मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है, तुम्हें पाप लगना ही नहीं है। अब यहां पाप करने का ठेका दे दिया, पाप तुम्हारा जितना ही हो हजरत ईसा मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। कुछ लोग और मान्यता रखते हैं, अभी आ रहा है ये जनवरी महीने में लोग गंगा सागर जाएंगे, मैं भी इत्तेफाक से उसी इलाके का रहने वाला हूं। गंगा सागर जाएंगे, लोग कहते हैं कि गंगा सागर में स्नान कर लो, पाप से मुक्त हो जाओगे, पाप से मुक्ति पा जाओगे। लेकिन ऋषि कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये ख्याल ऋषियों का नहीं है, ये मान्यता ऋषियों की नहीं है, यह ख्याल सरासर गलत है। क्यों? कि पाप तुम करोगे तो मुक्ति पाना चाहोगे, उससे छुटकारा पाना चाहोगे, लेकिन पाप करना तो इंसान का काम नहीं है, पाप से बचना है इंसान को। इसीलिए पाप से डरना है, पापी से नहीं। डरना किससे है? पाप से। पर लोग तो बिना डरे पाप किए जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा, जेल में हवा खा रहे हैं गुरमीत राम रहीम सिंह। जब कुछ सिरसा में, पिछले सप्ताह में सिरसा में ही था, उससे पहले फरवरी महीने में मैं बोल आया था कि सौदा कुछ भी नहीं, और सच्चा सौदा बता रही। तो पाप से डरना है, ये काम किसका है? मानव का। ऋषि कह रहे हैं कि पाप करोगे तो सजा भुगतना ही पड़ेगा, पाप से मुक्ति मिलना नहीं। अग्नि में कोई हाथ डाले और कहे कि हाथ जले ना, हाथ न जले, ये क्यों कर संभव होगा? अग्नि में हाथ डालेंगे तो अग्नि का काम है जलाना, और अग्नि अगर जला नहीं पाई तो मानिए वो अग्नि नहीं, यह राख है। ऋषि कह रहे हैं कि नहीं, ये वैदिक मान्यता नहीं है, ये वैदिक परंपरा नहीं है। अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोग करना है कि वे कर्मों का फल शुभ हो और अशुभ, अर्थात ये जीवात्मा धरती पर शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही धरती पर बारंबार आता है। लेकिन यहां लोगों ने कहा कि पाप से मुक्ति पा जाओगे। आइए जरा हम सोचें, जरा विचार करें। पाप जो लोग करते हैं और ये चाहते हैं कि पाप से मुक्ति मिल जाए, तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा कि पाप से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने अलग अलग तरीका बनाया।
क्या तरीका? कि एक तरीका कि गंगा में स्नान कर लो, पाप से मुक्ति पा जाओगे। तो गंगा में स्नान करने से हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि अविर्गात्रानि शुद्धति, मना सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। कि भाई तुम नहाओगे, नहाने से तुम्हारे शरीर के मैल धुलेंगे, पाप नहीं। शब्द पर ध्यान देना, बड़े मार्मिक शब्द हैं। ऋषि क्या कह रहे हैं कि हमारी मान्यता क्या है वो देखो जरा, और इसको काटने के लिए दुनिया वालों के पास कोई गुंजाइश नहीं है। ऋषि कह रहे हैं कि शरीर के मैल धुलना हो तो स्नान से ही मैल का धोया जाना संभव है। बोले पाप? बोले पाप नहीं धो सकते। क्यों? तो देखिए उसका भी भेद मैं बता रहा हूं कि जो लोग गंगा में स्नान करके पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, पाप को धोना चाहते हैं, तो पाप उन्होंने शरीर से पहले किया या मन से पहले किया? जैसे देखिए बाबूजी यहां अपना मोबाइल रखे गए, और मोबाइल तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे से ये अच्छा सामान है, अच्छी चीज है, ये कीमती है, और मैं मन में बनाया कि ये मेरे पास होना चाहिए, तो इसको हम उठाएंगे। तो इसको उठाने के लिए, चोरी करने के लिए पहले मन में चोरी की, मन से चोरी की, या हाथ से? मैं हाथ जोड़ रहा हूं, ये आनंद लीजिएगा, ये कहीं मिलेगा नहीं, और हर एक से भी मिलना संभव नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि पाप जो हम कर रहे हैं, कि चोरी करना पाप है, तो चोरी करेंगे हम हाथ से, लेकिन हाथ से चोरी करने से पहले वो बात तो मन में ला रहे हैं ना। तो पहले हमने चोरी कहां से की? मन से। तो मन से अगर चोरी किया तो गंगा सागर में नहा करके शरीर तो आप धो रहे हैं, लेकिन उस मन को कहां धोया? इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा मनः सत्येन शुद्धति। मन की शुद्धि कहां होगी? सत्य से। अब यहां सत्य को सबने तिलांजलि दिया है, सबने नकारा है सत्य को, सबने धकेला है सत्य को, सत्य को अपनाना नहीं है। अरे जब सत्य को तुम अपनाओगे नहीं तो भाई तुम्हारी मन की शुद्धि कहां से होगी? इसीलिए ऋषि कह रहे हैं ना 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 ना, संभव ही नहीं है। पहले तुम अपना मन को शुद्ध करो। मन को शुद्ध करने का तरीका क्या है? कि मनः सत्येन शुद्धति, मन की शुद्धि होती है सत्य से। बोले सत्य क्या है? तो देखिएगा, फिर मैं एक पते की बात आप लोगों को बता रहा हूं कि ऋषि वरदेव दयानंद कितने सत्य प्रिय थे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ऋषि वरदेव दयानंद ने जिन पुस्तक को लिखी, जो धरोहर के नाम से, विश्वकोश के नाम से मैं जानता हूं, और वही पुस्तक के ही कमाल है। अगर उसको वो पुस्तक मेरे सामने गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के माध्यम से ना आई होती तो शायद मौलाना महबूब अली को आप महेंद्रपाल नहीं बना सकते थे। मैं दावा के साथ कह रहा हूं। हमारे भाई ज्ञानचंद जी बिहार के रहने वाले हैं, हम बड़े साथी हैं, बहुत जगह घूमते रहते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और दुनिया भर में। बहुत दिनों से ये भी मुझे जानते हैं, मैं भी इनको जानता हूं, और परमात्मा की असीम अनुकंपा है। जहां जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, पूरा दाग जमा हुआ महेंद्रपाल का। मैं निवेदन करने लगा हूं कि सत्यार्थ प्रकाश, जो ऋषि वरदेव दयानंद की मूल निधि है, उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और आपके मुल्तान नगर आर्य समाज तो भाई धर्म प्रकाश जी लगे हुए रहते हैं व्हाट्सएप में कुछ न कुछ भेजना, माननीय प्रधान जी का भी प्रयास रहता है, और उसी में देखेंगे आप मेरे पास कितने लोगों का ये मैसेज आया हुआ होता है रोजाना कि पंडित जी आपने हमारी आंखें खोल दी, हम इस सत्य को अपना लिए। हम वेद को नहीं जानते थे, आर्य समाज को नहीं जानते थे, वैदिक परंपरा को नहीं जानते थे, ऋषि मुनियों के उद्गार को नहीं जानते थे, आपने जानकारी कराई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे रोजाना मेरे पास आते रहते। तो मेरा कहने का उद्देश्य यह है, ऋषि कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों, अगर वाकई में मन की शुद्धि चाहते हो तो सत्य को धारण करो। केवल इतना ही नहीं, केवल नाम सत्यार्थ प्रकाश नहीं रखा ऋषि ने, अपितु
आर्य समाज के जो 10 नियम हैं, यद्यपि आर्य समाज की स्थापना जब 1875 में हुई तो नियम 28 रखा गया था। 1877 में जब लाहौर के अंदर में आर्य समाज की स्थापना हुई तो 18 नियम को उपनियम में रखकर आर्य समाज को 10 नियमों में आबद्ध किया। और उन 10 नियमों में ऋषिवर देव दयानंद ने 5 बार सत्य का उच्चारण किया। 10 नियम को पढ़ करके देखिए, उसमें 5 बार सत्य शब्द आया है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऋषिवर देव दयानंद कितने सत्य प्रिय थे। और सत्य के लिए ही ऋषि ने अपना पूरा जीवन लगाया। क्यों? कि मैं समझौतावादी नहीं हूं और मुझे भी वही बीमारी लगी है, इसीलिए आज तक मैं किसी के साथ अपने को फिट नहीं कर पाया, चाहे जितना भी हो। अग्निवेश के खिलाफ तो मेरा इतना काम है कि मैं गिना करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा। ये सन्यासी नहीं है, सत्यानाशी है। और ये आर्यवेश जो अभी देखिए, वो मिठाई की दुकान खोल दिया सर्वरेश सभा में, बंगाली स्वीट कॉर्नर खोला है वहां। अब कितना लाख रुपया लेकर के किराए पर दिया है वो तो वही जाने और ईश्वर जाने, हम लोगों को मालूम नहीं। अब वो वेद सम्मेलन कर रहे हैं। अब यहां वहां बिस्मिल्लाह पहले बोलते हैं, ओम पहले बोलते हैं, उसके बाद बिस्मिल्लाह से पूरा करते हैं उसको। तो मैंने कहा ओम शब्द अधूरा है क्या जो बिस्मिल्लाह से पूरा कर रहे हो? और स्वामी श्रद्धानंद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना कहकर तुम हिना पिता वसुतम माता शतको बबू पिता थे, उन्होंने जामे मस्जिद के मेंबर पर खड़ा होकर के वेद मंत्र का गुंजायमान किया। और आज वेद मंत्र का इतना अकाल पड़ गया है कि वो वेद मंत्र को छोड़ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल रहा है। तो ऋषि कह रहे हैं कि सत्य को धारण किए बिना मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव नहीं। ऋषि ने उसी पर ही काम किया। ऋषि ने कहा कि नहीं, वेद किसी के साथ समझौता नहीं करता, क्योंकि वेद के माध्यम से, यानी वेद है तो ईश्वरीय ज्ञान, और वो ईश्वरीय ज्ञान किनके लिए? कि मानव मात्र के लिए। यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्या, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। ये नहीं कि केवल आर्य समाजियों का कल्याण करे, सनातनियों का कल्याण करे, वर्ग विशेष जाति विशेष का नहीं, किसी का ना, मनुष्य मात्र के बनी नव इंसान के लिए। लेकिन कुरान का उपदेश बनी नव इंसान के लिए नहीं है। ये अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, आप जैसे बैठे हुए बेईमान वालों के लिए नहीं है। क्योंकि जो ईमानदार होगा उसके साथ आप नहीं है तो आप लोग बेईमान हैं। और कुरान में अल्लाह ने बड़े सहज भाव से सभी इस्लाम के बाहर वालों को, गैर इस्लामियों को बेईमान कहा है। हमने जानने का प्रयास नहीं किया। तो यहां ऋषि व देव दयानंद कह रहे हैं कि सत्य को जीवन में उतारना यह मान होता है, सत्य को धारण करना यह मान होता है। अगर सत्य को तिलांजलि दिया तो मानव के कोटि में आना संभव नहीं है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया में जितने दुकानदार लोग दुकान चला रहे हैं, वहां पर अगर सत्य है तो ठीक है, अगर सत्य नहीं तो वो मानव कहलाने के हकदार नहीं बने। इसलिए ऋषि व देव दयानंद ने कहा कि ऐ दुनिया के लोगों, कि वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा का उपदेश मनुष्य मात्र के लिए है, और मनुष्य मात्र को चाहिए सत्य को धारण करना और असत को छोड़ना। तब ऋषि दयानंद आर्य समाज के 4था नियम में लिखा है, सत्य को धारण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। किसको? ऋषि ने किसी का नाम नहीं लिया। देखिए ऋषि की हृदय देखिएगा, पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं। ऋषि ने साफ शब्दों में कहा यह मनुष्य का काम है। क्या करना? बोले सत्य का धारण करना और असत्य को त्याग देना। ये काम किसका है? ऋषि कह रहा मनुष्य मात्र का है। यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बोधी कोई भेद नहीं है, क्योंकि भेद परमात्मा के पास नहीं है तो ऋषि के पास क्यों हो? इसीलिए ऋषि ने बिना भेदभाव के मानव मात्र को सचेत किया। क्या है मानव? हम मानव कहलाने के अधिकारी तभी बनेंगे जब के हमने सत्य को स्वीकार किया, सत्य को धारण किया। सत्य को धारण किए बिना हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे।
इसीलिए क्या होगा? तो ऋषि कह रहे हैं कि सत्य से ही मन की शुद्धि होगी। तो जब आपने सत्य को ही तिलांजलि दिया, सत्य को ही नकारा, सत्य को ही आपने अलग कर दिया या सत्य से अपने को अलग किया, तो फिर आप मानव कोटि में तो नहीं आ रहे। तो आप कहेंगे कि मानव कोटि में नहीं आ रहे तो क्या देवत्व की कोटि में जा रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मानव ही नहीं, क्योंकि मानव से ही तो देवता बनेंगे। देवता कोई आसमान से टपकते नहीं है और जमीन के अंदर से निकलते नहीं है। देवता भी मानव ही देवता बनते हैं और मानव ही राक्षस बनते हैं। ऋषि ने कहा ये मानवता को जानना पड़ेगा, मनुष्यत्व को जानना पड़ेगा। मानव कहलाने के हकदार कौन बनते हैं वो जानना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू बहुत से कहला सकते हैं, मुसलमान भी कहला सकते हैं, ईसाई भी कहला सकते हैं, जैनी बौद्धी कहला सकते हैं, लेकिन मनुष्य कहलाना हर एक की बस की बात नहीं है। इसीलिए ऋषि ने वेद से निकाल करके दिया मनुर्भव। क्या बनो? मनुष्य बनो। क्यों? ऋषि कह रहे हैं कि मनुष्य बनने से सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो ऋषि ने परिभाषा दिया मनुष्य का स्वमंतव्य प्रकाश में, यानी सत्ता प्रकाश के अंतिम में दी। ऋषि कह रहे हैं मनुष्य उसी को कहना। शब्द पर ध्यान देना कि क्या कह रहे हैं ऋषि, कि मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझे। अन्यायकारी राजा बलवान से ना डरे और निर्धन धर्मात्मा से डरें, उनके साथ प्रियाचरण करें। वो धर्मात्मा गुण रहित क्यों ना हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषि लिख रहे हैं सत्ता प्रकाश के अंतिम में, देखिएगा स्वमंतव्य व मंतव्य प्रकाश में। ऋषि कह रहे हैं कि वो चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो, अगर वो धर्मात्मा नहीं है तो उनके पक्ष में नहीं बोलना। अभी पिछले दिन, ये 15 अगस्त नहीं, इससे पिछले 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला के ऊपर से वक्तव्य देते हुए कहा कि वेद से विवेकानंद तक, फौरन में विरोध किया। विवेकानंद वेद को जानते नहीं थे, वेद से विवेकानंद का क्या मतलब हुआ? ऋषि कह रहे हैं कि सत्य का प्रतिपादन करना ये मनुष्यत्व है, और सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन सब कुछ के लिए सत्य का छोड़ना ये केवल कहने की बात नहीं है। ऋषि दयानंद के जीवन को देखिए, ऋषि ने उस पर आचरण किया। जब ऋषि मूर्ति पूजा करने के लिए दुनिया वालों को मना करते रहे तो राजा महाराजाओं ने भी धन दौलत देने का प्रयास किया। एक नरेश ने तो यहां तक कहा कि स्वामी जी मूर्ति पूजा के खिलाफ मत बोलिए, आप नहीं पूजते हैं ना पूजे, लेकिन खिलाफ ना बोलिए। ऋषि ने कहा क्या होगा? नरेश ने कहा कि स्वामी जी मैं अपना संपत्ति आधा आपके नाम कर दूंगा। शब्द पर ध्यान देना। हमारे भाई आचार्य जी को तसल्ली नहीं आ रहा है करके नहीं, पंडित जी को पकड़ के ही रखना है कैद करके ही रखना है। अब देखिए यहां ऋषि क्या कह रहे हैं। नरेश ने जब बोला कि हमारी संपत्ति जितनी है मैं आधा आपके नाम कर दूंगा, आप मूर्ति नहीं पूजते मत पूजिए, पर इसके खिलाफ मत बोलिए। ऋषि ने कहा राजन, आप जो संपत्ति मुझे देंगे उसे तो मैं सांस रोक कर पार कर जाऊंगा, लेकिन इस परमात्मा के राज को मैं कैसा पार करूं? दुनिया से पार जाना संभव नहीं होगा। नरेश ने फौरन कहा कि स्वामी जी इतना बड़ा ज्ञानी आपको कोई नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने कहा भले ही इतना बड़ा दानी आपको हमें कोई ना मिले, लेकिन नरेश ये जान लेना इतना बड़ा त्यागी भी आपको कोई नहीं मिलेगा। ऋषि ने कहा नहीं,
सत्य के साथ मेरा समझौता नहीं है। अब जो लोग इंटरनेट पे काम कर रहे हैं वो सब जानते हैं मेरे को। ईसाई मिशनरी ने मुझे 50,000 अमेरिकन डॉलर देने का प्रस्ताव रखा है। वहां फेसबुक में SMS लिख करके दिया, मोबाइल फोन करके भी बोला, ये सारा रिकॉर्डिंग किया हुआ है, यूट्यूब में लगा हुआ है। आज परमात्मा की ऐसी मनोकामना है, 35 लाख से ज्यादा मेरे व्यूज हैं यूट्यूब में और 21,000 कुछ सब्सक्राइबर। तो मैं निवेदन करने लगा हूं कि ऋषि ने केवल और केवल सत्य को प्रतिपादित करने के लिए ही अपना जीवन को उत्सर्ग कर दिया, और वो भी विष पान करते करते, एक दो बार नहीं अनेक बार विष पान किया। लेकिन ऋषि की संस्था मैं तो हैरान हो जाता हूं कई बार। ऋषि की संस्था पे जो लोग काबिज हैं उन्हें सत्य से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं निवेदन करने लगा हूं कि ऋषि की जो मान्यता है, इस मान्यता को ऋषि ने अपनी मान्यता नहीं, वो ऋषि परंपरा जो आदि सृष्टि से चलती चली आ रही है, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषियों ने जो विचार दिया है, उन्हीं विचारों को ऋषि व देवदयाल ने प्रतिपादित किया, जिन्हें लोगों ने छोड़ा। यही कारण बना कि स्वामी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि मुझे अलग कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है। मैं केवल सत्य का प्रतिपादन करना चाहता हूं। और अब तक इन 35 वर्षों में मैं अपने क्रियाकलापों के द्वारा दुनिया वालों को यह दिखा दिया हूं कि सत्य एक है, सत्य अद्वितीय है। एकेश्वरवाद केवल और केवल वेद में है, औरों के पास एकेश्वरवाद नहीं है। और इसी एकेश्वरवाद पर अनेक शास्त्रार्थ मेरे अब तक 16 शास्त्रार्थ मेरा हो चुका है, इस्लाम जगत वालों से, पादरियों से, पौराणिक जगत वालों से, और ये अहम ब्रह्मास्मि वालों से भी, उसमें ओम शांति वालों से भी। ये तो बिल्कुल बेड़ा गारक करने में लगे, पति पत्नी के संपर्क और संबंध को वो भाई बहन का संबंध बता रहे, घर बिगाड़ने का काम हो रहा है यहाँ। ये सारा दुकानदार मिलकर के दुकानदारी चला रहे। तो मैंने निवेदन किया कि एकेश्वरवाद के लिए मैंने उन लोगों से डिबेट करते हुए प्रयास किया कि एकेश्वरवाद केवल और केवल ऋषि ने वेद से ही निकाल करके दिया। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, जो सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता है। परमात्मा को छोड़कर ब्रह्मांड का रचना करने वाला और कोई नहीं। ब्रह्मांड की रचना के बाद इस सृष्टि को परमात्मा ने अपने काबू में किया हुआ, अपने वश में किया हुआ है। लेकिन मैं पते की बात आप लोगों को बता दूं, चाहे अल्लाह हो या गॉड, अल्लाह से या गॉड से कोई काम अपने आप नहीं होता, निजी तौर पर नहीं होता, फरिश्तों के द्वारा ही कराया जाता है। समझ रहे ना? अल्लाह ने फरिश्ता नियुक्त किया हुआ है, फरिश्तों के द्वारा अल्लाह का काम होगा, लेकिन परमात्मा का काम बिना किसी का सहयोग लिए, बिना किसी का सहारा लिए होगा। इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। ऋषि कह रहे हैं कि लोगों, सर्वशक्तिमान परमात्मा इस आधार पर है कि परमात्मा के जिम्मे में जो काम है उसको अंजाम देने में परमात्मा को किसी का सहयोग नहीं चाहिए। क्यों? बोलो वो सर्वशक्तिमान है। और कुरान वालों की मान्यता है, हाँ अल्लाह कादिर मुतलक है। वो कह रहे हैं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है। कादिर मुतलक के माने सर्वशक्तिमान होता है, कादिर मुतलक है। बोले किस आधार पर? बोले इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। वो जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि अरे उसको हिसाब आता है नहीं, इसीलिए बेहिसाब देता है। रोजी तो हिसाब से देना चाहिए। जितना रोजी वाला काम जो करेगा उतना ही रोजी उसको मिलना है, प्राप्त होना है या देना है। अगर ज्यादा दे दिया तो औरों के साथ अन्याय होगा। ऋषि व देव दयानंद कह रहे हैं अल्लाह को यह आभास ही नहीं है कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है। इसीलिए जिसको चाहता बेतहाशा
भाई बेतहाशा देना औरों के साथ अन्याय नहीं होगा क्या? बोले केवल इतना ही नहीं, अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह सर्वशक्तिमान है, इसीलिए क्या करते हैं, वा तो इज़्ज़ु मन तशाअ वा तो ज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या अल्लाह ताला जिसको चाहते इज्जत देते हैं, जिसको चाहते हैं बेइज्जत करते हैं। ऋषि वरदेव दयानंद कह रहे हैं कि ये तुम्हारा अल्लाह का काम होगा, हमारा परमात्मा का ये काम ही नहीं है। क्यों? ऋषि कह रहे हैं कि अल्लाह अगर जिसको चाहता इज्जत देता है, जिसको चाहता बेइज्जत करता है, यानी उसके पास सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता नहीं। लेकिन परमात्मा इज्जत उनको देते हैं जो इज्जत वाला काम करता है, वो इज्जत को प्राप्त करता है। जो बेइज्जती वाला काम करेगा उसकी बेइज्जती होगी। अब यही काम अल्लाह करने लगे। ऋषि कह रहे कि नहीं, ये तो पक्षपात है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि हमारी मान्यता क्या वो देखिए। मैंने कहा आचार्य जी से कहा कि यही है हमारी मान्यता के जिसे दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। क्यों? कि दुनिया के लोग सत्य से विमुख हैं, दुनिया के लोग सत्य से अलग है। दुनिया वालों ने सत्य को जानने का प्रयास ही नहीं किया। अब मानव का जीवन कहां सफल होना है? सत्य से। इसीलिए ऋषियों ने साफ कहा, शास्त्रकारों ने साफ कहा कि मन की शुद्धि करो। कहां से होगी? सत्य से होगी। पर तुमने सत्य को तिलांजलि दिया, तुमने सत्य को जाना नहीं। इसलिए ऋषि वरदेव दयानंद कह रहे हैं, मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। अब देखिए कि बुद्धि की शुद्धि कहां से होगी? ज्ञान से। बोले ज्ञान से तुमने लिया नहीं, ज्ञान को तुमने तो अलग कर दिया। और वेद माने ज्ञान, विद जाने, विद विचारेन, विद सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद के अर्थ है। पर उस वेद को तुमने तिलांजलि दिया, तो ज्ञान की शुद्धि कहां से होगी? अब ज्ञान की शुद्धि नहीं होती है तो भी मनुष्य के दायरे में हम नहीं आ पाएंगे। क्योंकि मनुष्य को ही परमपिता परमात्मा ने ज्ञानवान बनाया। मनुष्य को क्या बनाया? ज्ञानवान। मनुष्य जैसा ज्ञान किसी और योनि वालों को नहीं। यही कारण बना कि इसको अफजलुल मखलूकात कहा। किसको? मानव को। मानव से उत्कृष्ट प्राणी और कोई नहीं है। मानव से उत्कृष्ट प्राणी और कोई क्यों नहीं है? कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो ज्ञानवान है। परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को ज्ञान दिया है, और मनुष्य अगर ज्ञान के द्वारा अपना क्रियाकलाप को ना करे तो वो मनुष्य कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं कि ऐ लोगों, धन्यवाद दो उस परमात्मा को कि हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार हम मानव योनि में आए हैं। देखिए, मानव योनि में अगर हम और आप आए हैं, वो भी हमारा अगले का किए हुए कर्म है। उस कर्म के अनुसार ही हम मानव योनि में आए। तो जब मानव योनि में आए तो मानव योनि में आकर इसी मानवता को हम बरकरार नहीं रख पाए, तो फिर मानव कहलाने के अधिकारी या हकदार हम बन जाएंगे क्या? क्या ख्याल है आप लोगों का? बस ऋषि यही कह रहे हैं। ऋषि ने अपनी कोई मनमानी बात नहीं कही। ऋषि ने कहा वो तो आदि सृष्टि से चलती चली आ रही है। ये मान्यता तो शुरू से चलती चली आ रही है। ये मान्यता तो ऋषियों ने हमें दिया हुआ है, लेकिन कालांतर में हमने उस मान्यता को तिलांजलि दिया। उस मान्यता से हमने अपने को अलग किया, उस मान्यता को हमने छोड़ दिया, उस मान्यता से हमने अपनी दूरी बना ली। इसका नतीजा आज हमारे और आपके सबके सामने है। यही कारण बना कि मनुष्य कहलाने के हकदार वही होता है जो मानवता पर अमल करता है, जो मानवता को बरकरार रखता है। यही कारण बना ऋषि वरदेव दयानंद कह रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, यही कारण हुआ कि मनुष्य के लिए ही धर्म है। बोले और प्राणी के लिए
बोले सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्या आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान्य में तत्पशुभी नरनाम धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीना पशु भी समान। क्या आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार चीज मनुष्य मात्र के अंदर में है और पशुओं के अंदर में भी है। हम आहार करते हैं, पशुओं को भी चारा डालना पड़ता है। शायद दिल्ली वाले तो पालते नहीं है पशु, तो चारा क्या डालेंगे। और दूसरे प्रांत वाले कहेंगे भाई चारा है कहां, वो तो सब लालू ले गए। भाई लालू ले गए तो फिर आप लोग नाराज हो रहे हैं लालू पर। थोड़ा समझदारी से परिचय दीजिए समझदारी का। लालू ने अगर चारा खाया तो ये चारा खुराक किनका है? पशुओं का। और पशुओं को जब हम चारा खिलाते हैं उसके बदले में पशु हमें क्या देती है? दूध। और लालू चारा खा करके रबड़ी दे गए थे। समझने का प्रयास ही नहीं किया लोगों ने। तो कहने का मकसद और उद्देश्य यह है, शास्त्रकारों ने कहा कि ये चार चीज मनुष्य में और पशु में समानता पाई जाती है। कौन कौन सी? आहार में, निद्रा में, भय में और मैथुन सेक्स पावर में। लेकिन मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है धर्म। मनुष्य के साथ क्या जुड़ा? धर्म। क्या धर्म से मनुष्य अलग हो सकता है? धर्म से मनुष्य अलग हो सकता है क्या? वो जल्दी जल्दी में मेरे बहुत सारे वीडियो लगे हुए हैं कि ये जबरदस्ती दुनिया में किसी को मुसलमान और ईसाई क्यों बना रहे हैं। अब तो कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है कि किसी को धर्मांतरण करने से पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। और कल मैं बोला कि मैं कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि धर्मांतरण करने के लिए कि कोर्ट से अगर अनुमति ले, पर कोर्ट ये बताए कि वो पहले क्या था जिसका धर्मांतरण किया जा रहा है। भाई आखिर वो जब धरती पर आया वो तो कुछ आया ना, उसका धर्मांतरण आप क्यों कर रहे हैं? यही कारण बना, ऋषि ने कहा ये चार चीज स्वाभाविक है मनुष्य के लिए और पशुओं के लिए, लेकिन मनुष्य मात्र के साथ जुड़ा हुआ है धर्म। मनुष्य उससे अलग नहीं हो सकता। क्या हमारे आर्य समाज के घराने में मां को मां कहते हैं और ईसाई लोग मां को पत्नी समझते हैं क्या? मां को मां वहां भी कहा जाता है, चाहे किसी लैंग्वेज में बोले। किसी भाषा में, किसी मुल्क वालों की भाषा में बोले पर मां को मां ही बोलेगा, या मां को किसी और रिश्ता से संबोधन करेंगे। हाँ, मौसी बोल सकता है। अगर मौसी के पास बच्चा पला तो मां को ही मौसी कहने लगता है। लेकिन याद रखिएगा, मां को कोई पत्नी नहीं कहेगा, चाहे इस्लाम वाला हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धि हो। जबकि जैन और बौद्ध वाले तो ईश्वर को भी नहीं मानते, वहां पर भी मां को मां ही कहना पड़ेगा। ऋषि का, ऋषि का नाम धर्म है। और इससे मानव अलग कहां हो सकता है? बाल इससे मानव अगर अलग हो जाए तो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, और उसी का नाम पशु हो जाएगा। क्यों? कि वो धर्म को तिलांजलि दिया। धर्म इसी का ही नाम है। धर्म के माने धारण करना, और धारण क्या करे? फिर वहीं आ रहे ऋषि के सत्य को धारण करना, जो चौथा नियम में बोला हूं। सत्य को धारण करना और असत्य को छोड़ देना। लेकिन मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं, मैं तो आया खैर बहुत बाद में, मुझे 35 साल हो रहा है। आर्य समाज तो ऋषि व देव दयानंद ने 1875 से 75 में बनाई, और इतने लोग रहे, कितने लोग आर्य समाजी सांसद रहे, लेकिन आर्य समाज के एक भी नियम लागू नहीं करा पाए। अगर आर्य समाज का केवल 5वां नियम लागू हो गया होता सब जगह, तो मानव समाज का कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। 5वां नियम में ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, सब काम धर्म अनुसार, अर्थात ब्रेक लगाया। शब्द पर ध्यान देना, ऋषि के हृदय देखिएगा। ऋषि क्या कह रहे हैं? सब काम धर्म अनुसार, अर्थात नहीं 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 नहीं, हाँ, अर्थात सत्य
और असत्य को विचार करके करना चाहिए। किसको? मनुष्य मात्र को। ऋषि ने कहा हर बुराई से बचने का ये आसान नुस्खा है, यह आसान तरीका है। अगर यही तरीका मानव समाज में व्याप्त हो गया होता तो फिर अन्ना हजारे को भी अनशन करना नहीं पड़ता। अन्ना हजारे तो खैर वो बेचारे इतने दिन तक भूखे रह गए और ब्रह्मचारी टाइफिस होने लगे थे खिला पिला करके भी। खैर मैंने निवेदन किया कि यहां ऋषि कह रहे हैं कि जो भी काम करे इंसान, हर मानव जब भी जो कोई काम करे वो काम धर्मानुसार होना चाहिए। धर्मानुसार अगर काम मानव का नहीं होता फिर वो मानव के दायरे में नहीं आएंगे, मानव कहलाने का हकदार नहीं बनेंगे। तो जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना, किसी को ईसाई बनाना, किसी को कुछ बनाना, ये तो प्रकृति के साथ ही मखौल हो रहा है। परमात्मा की व्यवस्था पर दखलंदाजी, परमात्मा के नियम को उल्लंघन, नियम का, क्योंकि परमात्मा ने जो भेजा उसको दुनिया में, वो तो मुसलमान बन करके कोई नहीं आया, ना कोई ईसाई बन करके आया। आने का तरीका सबका एक है, समान प्रसवात्मी का सजाति। शास्त्र का कहना है प्रसव करने का तरीका जिनका एक है वो सब एक ही जाति के हैं, मानव जाति के हैं, ये मानव कहलाने वाले। लेकिन यहां मानव कहला करके लोग संतुष्ट नहीं है। कोई मुसलमान कहलाना चाहते हैं, कोई ईसाई कहलाना चाहते हैं, कोई कुछ कहलाना चाहते हैं, कोई कुछ कहलाना चाहते हैं। ऋषि कह रहे हैं कि नहीं, ये सब मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। इसीलिए मानव जब कोई काम करे तो क्या है, क्या कैसे करे कि सब काम धर्म अनुसार, धर्म के मुताबिक, धर्म के आधार पर मनुष्य का काम होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि जो जेब कतरा पिक पॉकेट करता है, पॉकेट मारी करता है, वो पॉकेट मारना भी धर्म समझ रहा है। या जो कोई भी गलत काम करता है, हमारे बहुत सारे राजनेता लोग हैं, अभी पिछले दिन आप लोगों ने भी देखा होगा, सुखराम जी कितने नोटों पर गद्दा लगाए हुए थे, वो केस बाद में खुला है। उससे पहले हर्षद मेहता से अटैची थामी यानी नरसिम्हा राव, वो भी खुलासा नहीं हो पाया। सारा बहुत कांड हुआ है। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूं, पर ऋषि कह रहे हैं यहां पर ना 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 नहीं, नहीं, नहीं। अरे भोले लोगों, तुम लोगों को इतना ही ज्ञान नहीं है कि जब हम दुनियादार लोग, गृहस्थी लोग या दुनिया में चलने फिरने वाले लोग किसी को गलत काम करते देखते हैं तो उसे टोकते हैं। जैसा उदाहरण के रूप में सड़क पे नल है, नल में पानी पिया और खुला छोड़ करके वो जा रहा है, हम पीछे आ रहे हैं, तो क्या उस नल को हम बंद करेंगे या नहीं? क्या ख्याल आप लोगों का? बंद करेंगे। और जो खोल करके जा रहा था उसको भी कहेंगे कि भैया ये तुमने ठीक नहीं किया, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसीलिए ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा पिताओं का भी पिता है। जब लोकाचार में, हम घर परिवार में, हम अपनी संतानों से कोई गलत काम होने देना नहीं चाहते हैं, उसे रोकते हैं, तो वो पिताओं का पिता है। क्या अपने संतानों को गलत काम करने देंगे? वो रोकेंगे नहीं। ऋषि कह रहे हैं कैसा रोकते हैं, वही तो तुम लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। परमात्मा रोकते कैसे हैं? बोले भय, लज्जा और शंका तुम्हारे हृदय में उत्पन्न करा देते हैं, क्योंकि वो पिताओं का पिता है। वो पिता होने के नाते अपने संतानों से गलत काम, थोड़ा सहयोग दीजिए ना, मौसम सर्दी का है। ऋषि कह रहे हैं कि वो पिता होने के कारण ये रोक रहे हैं कि संतान हमारे, पर याद रखेगा यहां केवल ये काम आर्य समाजियों के साथ नहीं होता। मुसलमान भी अगर गलत काम करता है उसके हृदय में भी परमात्मा भय, लज्जा और शंका उत्पन्न करा देते, क्योंकि परमात्मा के पास हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं है। परमात्मा के पास केवल भेद है लायक और नालायक, योग्य और अयोग्य, आर्य और अनार्य, श्रेष्ठ और निकृष्ट।
परमात्मा के पास ये भेद है। इसीलिए मैंने आचार्य जी से कल कहा था कि हमारी मान्यता रखिए तो बहुत अच्छे ढंग से मैं बता पाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऋषिवर देवदयानंद ने ये मान्यता, वेद की मान्यता को उठा करके मानव समाज के पास रखने का प्रयास किया कि आए मानव कहलाने वालों, इस सच्चाई को जानो। क्यों कि मानव जीवन सत्य से ही जुड़ा हुआ होता है। मानव जीवन में अगर सत्य को छोड़ दिया, मानव अगर सत्य पर आचरण नहीं किया, मानव अगर सत्य से अपनी दूरी बना ली, वो मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। इसलिए ऋषि का विचार देखिएगा, ऋषि के उद्गार देखेंगे। ऋषि ने दुनिया वालों से कहा क्या है, दुनिया के लोगों, परमात्मा के पास पक्षपात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। परमात्मा के पास अपना पराया का कोई गुंजाइश नहीं है। परमात्मा के पास केवल युग और अयुग, दो बातें, एक लायक दुनिया, दूसरा नालायक। अगर आप योग नहीं है तो परमात्मा के संतान आप नहीं कहला पाएंगे। परमात्मा के संतान कहलाने के लिए आपको युग होना पड़ेगा। इसीलिए याद रखना, आर्य कोई जाति सूचक नाम नहीं है, ये गुणवाचक शब्द है। और गुणवाचक शब्द होने के कारण जो जिसके अंदर में जो गुण है उस पर वो आचरण करने वाले का नाम आर्य है। आप कहेंगे हिंदू, अरे हिंदू शाकाहारी हो या मांसाहारी, सदाचारी हो या दुराचारी, निर्व्यसनी हो या व्यसनी, ढोंगी हो या पाखंडी, धूर्त हो या छली, राक्षस हो या देवता, सभी अपने को हिंदू कह रहे हैं। तो हिंदू के माने क्या हुआ? दाल खिचड़ी। आपसे कोई पूछे कि भाई आप कौन है, आप कहेंगे मैं हिंदू हूं, तो हिंदू हूं कहेंगे तो वो फिर पूछेगा कौन हिंदू, क्योंकि हिंदुओं में भी हिंदू। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन है, आप कहेंगे मैं आर्य हूं, गलती से कोई ये नहीं पूछेगा, ये ना पूछने की हिम्मत जुटा पाएंगे कि कौन आर्य, क्योंकि आर्य होता एक ही है। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं कि आए लोगों, ये जो ऋषि परंपरा है, ये जो ऋषि मान्यता है, इस ऋषि मान्यता को अपने जीवन में उतारो। लेकिन इन्होंने तो तिलांजलि दिया। अगर तिलांजलि न देते होते तो आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में हुई, 1925 में दूसरा संस्था बनाने का क्या काम था? ये साफ पता चला कि इस वैदिक सिद्धांत से, वैदिक परंपरा से लोग सहमत नहीं है। अगर वैदिक परंपरा से लोग जुड़ गए होते, वैदिक परंपरा से अपनी सहमति जता देते होते, तो अलग अलग ये सब उठाइए ना, मैं पहले बोल चुका था कि अलग अलग खेमों में ये बटे हुए न होते, अलग अलग तरीके से दुकानदारी। देखिए बाबूजी अपने को रोक नहीं पाए मेरे पारितोषिक के लिए राशि दे रहे हैं। खैर, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि धन्यवाद दीजिए ऋषिवर देवदयानंद को। ऋषि ने साफ कहा दुनिया वालों से, क्या है दुनिया के लोगों, मैं कोई अलग विचार आप लोगों के बीच नहीं दे रहा हूं। क्यों कि ये मेरा मकसद ही नहीं है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल सत्य का प्रतिपादन करना है। और आज इन 35 वर्षों में मैं अपने प्रवचनों के माध्यम से, वीडियो के द्वारा दुनिया वालों को दिखा दिया हूं, एक ही धर्म है मनुष्य मात्र का। मनुष्य जन्म लेते ही धर्म लेकर के आता है, ये जबरदस्ती उनको ये सब लोग बनाते हैं। तो धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है। अब दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा वालों ने कहा कि पंडित जी आप केवल प्रवचन में ही बोलेंगे, आप केवल प्रवचन में ही सुनाएंगे, लेकिन इससे तो बात बनेगी नहीं, आप हमें लिख करके दो। तो मैं अब वो शोध पुस्तक लिखने में लगा। पिछले 1 नवंबर से मैं उसी शोध पुस्तक बना रहा हूं कि धर्म की शुरुआत कहां से हुई और उससे अलग हटते हटते लोगों ने किस किस तरीके से अपना मत मजहब बनाया और उसी को सामने उजागर किया। इस पर मैं लिख करके दुनिया वालों के सामने दे रहा हूं। वो एक शोध पुस्तक बनेगा। कोई पीएचडी करना चाहता है, कोई डॉक्टर ऑफ फिलोसफी करना चाहता है इस पर, वो उसके लिए बड़ा सहायक होगा ये पुस्तक। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि धरती
कि आरंभ से ही ऋषिवर देव दयानंद ने कहा, ऐ दुनिया के लोगों, मनुष्य मात्र को ही परमात्मा ने धर्म दे करके भेजा है, उससे मनुष्य अलग नहीं हो सकता। जैसा छोटा उदाहरण दे दूं, और समय आपका करीब हो रहा है, वैसे आपका क्या करीब होना है, घड़ी का करीब हो रहा है। तो क्योंकि आर्य जगत में मैं ही एक बदतमीज बकता हूं, 7 घंटा 10 मिनट मेरा कंटिन्यू रिकॉर्ड है बोलने का। खैर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि व देव दयानंद ने कितना सटीक और माकूल जवाब दिया है दुनिया वालों को कि ऐ मानव कहलाने वालों, परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दो, हमें किसी और योनि में न भेजकर हमारे कर्मों के अनुसार हमें मानव योनि में परमात्मा ने भेजा है। जब हम मानव योनि में आए हैं तो हमें जाते समय भी मानव बन करके ही जाना उचित होगा। लेकिन शव यात्रा को देख करके पता लगता है कि नहीं, मुसलमान जा रहा है या ईसाई जा रहा है, जैनी जा रहा है, बौद्धी जा रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। अब आने का तरीका सबका एक था। ऋषिकर समान प्रसवात्मिक जाति, मनुष्य मात्र की एक जाति है, क्योंकि प्रसव करने का तरीका सबका एक है। कोई माँ के मुंह से जन्म लिया है क्या? मुसलमानों में माँ के मुंह से जन्म लेते हैं, ईसाइयों में माँ के मुंह से जन्म लेते हैं? नहीं, जन्म तो लेते हैं मुंह से चमगिदड़, है ना? इसीलिए ऋषि कह रहे हैं कि ये मनुष्य मात्र को बांटो मत। आज मानव समाज में ये जाति और ये वो दुनिया भर का क्या क्या हो रहा है। ऋषि ने कहा कि नहीं, ये सब मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। इसीलिए परमात्मा ने सारा उपदेश मनुष्य मात्र को दिया है, हमें मनुष्य बन करके ही जाना है। तो मैंने निवेदन किया कि इस तरीके से, मेरी पुस्तक तो 6 लिखा हूं। माननीय प्रधान जी बतला रहे थे कि मेरी पहली जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है मस्जिद से यज्ञशाला की ओर। मैंने मस्जिद को क्यों छोड़ा? मैं यहाँ डॉक्टर सतपाल सिंह जी है ना, बागपत वाले, जो इस समय सांसद बने, अब मंत्री भी बन गए हैं, मंत्रिमंडल में उनको ले लिया गया। उन्हीं के गांव में मैं बड़ी मस्जिद में इमाम था। उनका नसोली, मेरा बरवाला भी, नसोली और बरवाला दोनों एक गांव है। तो बड़ी मस्जिद बरवाला में ही है, नसोली में नहीं, छोटी मस्जिद है। तो बड़ी मस्जिद में सब आते थे ना, तो मैं वहाँ बड़ी मस्जिद में इमाम था। और 1983 30 नवंबर को बाकायदा मैंने गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के माध्यम से, उन दिनों में स्वामी शक्तिवेश जी हुआ करते थे उसके संचालक, मैं उनके माध्यम से सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया। और उस समय से लेकर के अब तक इस संपूर्ण विश्व के आंगन में वेदों का डंका बजा रहा हूँ। तो पहली पुस्तक का नाम मस्जिद से यज्ञशाला की ओर, दूसरी पुस्तक का नाम है पूर्व इमाम के कलम से वेद और कुरान की समीक्षा। दुनिया वाले कहते ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे, ईश्वर और अल्लाह में क्या भेद है वो मैं अपनी पुस्तक में लिखा हूँ। वेद से और कुरान से सारा हवाला दिया हूँ। ईश्वर और अल्लाह में भेद है, जैसा 2 प्रमाण मैं यहाँ दिया हूँ आप लोगों को कि बेतहाशा रोजी देना ये गलत, परमात्मा का काम नहीं, ये काम अल्लाह का है। और जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे बेइज्जती करे, यह काम अल्लाह का है, परमात्मा का नहीं है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ऋषि दयानंद ने इन बातों को भली भांति दर्शाया। और आर्य समाज के दूसरा नियम में देखेंगे, दूसरा नियम में ऋषि ने परमात्मा के गुणवाचक नामों को लिखते हुए, दर्शाते हुए अनुपम बताया। क्या बताया? अनुपम। अनुपम के माने क्या बताए? अपूर्व, जिसके जैसा कोई ना हो। हाँ, जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो। तो वैसे परमात्मा को अल्लाह के साथ उपमा देना गलत होगा या सही होगा? मैं नहीं कह रहा, ऋषि उद्गार है। तो दूसरी पुस्तक है। तीसरी पुस्तक का नाम है बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। इंटरनेट में मेरा एक प्रश्नावली पड़ा था आज से लगभग 20-22 साल पहले। इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न, सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार। उस प्रश्न को जो 5 पेजों में था, 15 प्रश्न था। तो कई वर्ष के बाद एक मुसलमान मुशफिक सुल्तान, जिसका नाम है, कश्मीर का रहने वाला है, उसने जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन मेरे सवाल को उसने टच नहीं किया। वो अपना मनमानी जवाब दिया है, वेदों पर सवाल उठा करके जवाब दिया है, जबकि मेरा सवाल का जवाब वो नहीं दे पाया। उदाहरण के रूप में मैंने सवाल उठाया कि अल्लाह ने बड़े शौक से, अरमान से आदम को बनाया। हजरत आदम जो पहला व्यक्ति था, मानव था, ये अकॉर्डिंग टू कुरान एंड बाइबल। तो अल्लाह ने उस आदम को बनाया
बना करके अल्लाह ने कहा कि इस बगीचे के बीच में, यानी अदन के बगीचे, वो जो जन्नत है, जन्नत के बीच में जो पेड़ लगा उसका फल मत खाना। तो मैंने सवाल पूछा कि अल्लाह के मना करने पर आदम ने उस फल को खाया, तो अल्लाह के रास्ते पे आदम थे या नहीं? अगर अल्लाह के रास्ते पे रहे होते तो फल का खाना संभव नहीं था, अल्लाह का हुक्म मानता। तो इसलिए लिखा कि हाँ, चंद मिनट के लिए वो बहक गए थे। मैंने कहा बेटा चंद मिनट के लिए ही सही, वो अल्लाह को मात दे दिया है शैतान ने। तो ये सब सप्रमाण इसमें कुरान की आयत अरबी में पाएंगे और उसका अर्थ हिंदी में पढ़ने में असुविधा नहीं होगी, हिंदी में ही लिखा हूं, बड़ा आसान तरीका इसमें है और सरल भाषा में मैं दिया हूं। ये तीसरी पुस्तक है। चौथी पुस्तक का नाम है अकल पर दखल ना देने वाले धर्म और मजहब के भेद को क्या जाने। धर्म और मजहब के भेद को जानने के लिए भी अकल पर दखल देना पड़ेगा, पर अकल पर दखल देने का काम जहां नहीं है वहां कुल्लु मा जा बिही रसूल मिन इंदिल्लाह कह दिया। रसूल ने जो बतला अल्लाह की तरफ से उसको बिना छानबीन किए मान लेना। अभी माननीय प्रधान जी कह रहे थे ना कि वहां धर्म में युक्ति नहीं है, धर्म में तर्क नहीं। हमारे यहां पर तर्क को ही ऋषि कहा गया, तर्क वही ऋषि, दूसरी जगह तर्क नहीं है। वहां मानना है, हमारे यहां जानना है। इस तरीके से ये सारा भेद मैं इस पुस्तक में खोला हूं। आप जिनको लेना होगा, पुस्तक का 100 रुपया कीमत है, वैसे 123 रुपया है, लेकिन 100 रुपया में मिल जाएंगे। मैं कुछ प्रति लाया हूं, जिनको लेना हो आप लोग ले सकते हैं। मैं और अतिक्रमण न करता हुआ यहीं तक चाहूंगा कि वाणी को विराम दूं।